नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बलरामपुर जिले और उसके अंदर आने वाले 4 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। 25 मई 1997 को जिला गोंडा और सिद्धार्थनगर से पृथक करके बलरामपुर जनपद का गठन किया गया। इसके पहले यह गोंडा जिले की उतरौला तहसील का भाग था और यह 1953 से लेकर 1987 तक रहा। इसके बाद बलरामपुर को एक स्वतंत्र तहसील की मान्यता मिली जो कि 1997 तक रही। इसके बाद बलरामपुर एक जिला बन गया। इस जिले की राजनीतिक पृष्ठभूमि काफ़ी समृद्ध रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सांसद में भेजने का काम यहाँ की जनता ने किया था। इस जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 की विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में सपा, बसपा, कांग्रेस व अन्य दलों को हार का सामना करना पड़ा और चारों सीट पर कमल खिल गया। अब बात करते हैं तुलसीपुर विधानसभा सीट के बारे में। तुलसीपुर विधानसभा सीट बेहद खास मानी जाती है। तुलसीपुर विधानसभा सीट नेपाल से सटी हुई है। इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। तुलसीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के कैलाश नाथ शुक्ल विधायक हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक देवीपाटन शक्तिपीठ सीढ़िया नदी के पवित्र तट पर स्थित है। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर के कारण यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना जाना लगा रहता है। देवीपाटन मंदिर को सीएम योगी का दूसरा घर भी कहा जाता है। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर का संचालन गौड़क्ष पीठ के अधीन है। गौड़क पीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। साल 1957 में इस सीट पर धर्मपाल सिंह को जीत मिली थी। वह बीजेएस पार्टी से थे। इसके बाद जनसंघ के बलदेव सिंह को 1962 में जीत मिली। वह 1967 में बीजेएस की फिर वापसी हुई। एस प्रसाद ने इस सीट पर जीत हासिल की। 1969 में कांग्रेस के संतराम ने बीजेएस के सुखदेव प्रसाद को हराया और विधायक बने। साल 1974 में मानगड़े सिंह बीजेएस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1977 में मंगल देव ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की और साल 1980 में कांग्रेस के टिकट पर जीत का दोबारा परचम लहराया। 1985 में फिर मंगल देव ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 1989 में आईएनडी के रिजवान जाहिर को जीत मिली। 1991 में बीजेपी के कमलेश कुमार को जीत मिली थी। वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1993 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े रिजवान जाहिर को जीत मिली। इसके बाद साल 1996 में फिर से रिजाव जहीर को जीत मिली, लेकिन इस बार वह बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1998 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश कुमार सिंह को जीत मिली। 2002 में मसूद खान ने सपा के टिकट पर जीत हासिल की और विधायक बने। 2007 में कौशलेंद्र नाथ योगी ने बीजेपी का झंडा बुलंद किया और यहां से विधायक चुने गए। साल 2012 में अब्दुल मसूद खान ने सपा की फिर वापसी कराई और जीत हासिल कर विधायक बने। 2017 में तुलसीपुर में कुल 31.55% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से कैलाश नाथ शुक्ला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जेवा रिजवान को 18,659 वोटों के मार्जिन से हराया था। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर विधानसभा में कुल 3,69,751 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,02,481 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 1,67,270 है। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो इस सीट पर 22 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इस सीट पर सबसे ज़्यादा 35% ओबीसी मतदाता हैं, 19% सामान्य, 23% अनुसूचित जाति, 22% मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। मुस्लिम मतदाताओं में सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति के सभी मुस्लिम शामिल हैं। तुलसीपुर विधानसभा सीट पर हार जीत का फैसला ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के हाथ में रहता है, जबकि ब्राह्मण मतदाताओं की भी इस सीट पर अहम भूमिका देखी जाती रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में कैलाश नाथ शुक्ला बीजेपी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं गैनसड़ी विधानसभा सीट के बारे में। गैनसड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीमा उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटी है। सोहेलवा का घना जंगल है जिसमें थारू जनजातियां निवास करती हैं।
ये जनजातियां आज भी देश और समाज की मुख्य धारा से कटी है। राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की ओर से स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान भी इसी क्षेत्र के इमिलिया कोडर में है, जिसका उद्देश्य थारू जनजाति का विकास था। थारू जनजातियां इस क्षेत्र की धरोहर है, जिन्हें सहेजने की जरूरत है। गैसनडी विधानसभा सीट से साल 1952 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बलभद्र प्रसाद जीते तो 1957 में कांग्रेस के ही धर्मपाल, साल 1962 और 1967 में जनसंघ के सरदार बलदेव सिंह विधानसभा पहुंचे। 1969 और 1974 के चुनाव में जनसंघ के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे विजयपाल सिंह विजय हुए। साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के बिंदुलाल गुप्ता जीते तो साल 1980 से 1989 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। इस दौरान हुए 3 चुनाव में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर इकबाल हुसैन तो 1 बार कांग्रेस के अरुण प्रताप सिंह विधायक रहे। साल 1991 में बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे बिंदुलाल गुप्ता विजय रहे तो 1993 में यहां से सपा के डॉक्टर SP यादव को जीत मिली। साल 1996-1998 में बीजेपी के बिंदुलाल गुप्ता फिर से विधायक निर्वाचित हुए। 2022 के चुनाव में सपा के डॉक्टर SP यादव, साल 2007 में बसपा के अलाउद्दीन खान ने जीत दर्ज की थी। 2012 में सपा के डॉक्टर SP यादव फिर से विधायक चुने गए। 2017 में गैसनडी में कुल 28.41% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से शैलेश कुमार सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी के अलाउद्दीन को 2303 वोटों के मार्जिन से हराया था। गैसनडी विधानसभा क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी आबादी है। इस विधानसभा सीट पर सामान्य वर्ग के मतदाता भी निर्णायक स्थिति में हैं। अनुमानों के मुताबिक यहाँ करीब 22% सामान्य वर्ग के मतदाता हैं, करीब 22% अनुसूचित जाति और 20% OBC वर्ग के मतदाता हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में शैलेश कुमार सिंह भाजपा से, डॉक्टर SP यादव सपा से मैदान में हैं। बात करते हैं उतरौला विधानसभा सीट के बारे में। उतरौला विधानसभा सीट जिले की सबसे पुरानी विधानसभा सीट होने के साथ ही सबसे पुरानी तहसील भी है। उतरौला विधानसभा सीट पहले बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र में आती थी। ये विधानसभा क्षेत्र अब गोंडा लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र की अच्छी आबादी महानगरों और अरब देशों में जाकर जीविकोपार्जन करती है। उतरौला विधानसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई। यहाँ से कांग्रेस को 3 बार, जनसंघ को 3 बार, जनता पार्टी को 1 बार, जनता दल को 2 बार, भारतीय जनता पार्टी को 3 बार, समाजवादी पार्टी को 3 बार इस सीट पर विजय मिली। साल 1952 के पहले चुनाव में यहाँ कांग्रेस के शहीद फकीरी विजय रहे तो वहीं 1957 में अली जावेद जाफरी जीते। 1962 में जनसंघ के सूरजलाल गुप्ता ने जनसंघ से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। साल 1967 में कांग्रेस से शफी अहमद खान विजय हुए तो साल 1969 में फिर से जनसंघ के सूरजलाल गुप्ता जीते। साल 1974 और 1977 में जनसंघ से राजेंद्र प्रसाद चौधरी जीते तो साल 1980 के चुनाव में जनता पार्टी से मसरूर जाफरी ने जीत दर्ज की। साल 1985 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के फजलूर बारी जीते। 1989 और 1991 के विधानसभा चुनाव में 1 बार निर्दलीय और 1 बार जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे समीउल्लाह ने जीत दर्ज की। साल 1993 में बीजेपी के विश्वनाथ गुप्ता, साल 1996 में सपा के टिकट पर उतरे ओबेदुल रहमान जीते। सपा के टिकट पर साल 2002 में अनवर महमूद, 2007 में बीजेपी के श्यामलाल वर्मा और 2012 में सपा के अरीफ अनवर हाशमी जीते। 2017 में उतरौला विधानसभा में कुल 42.94% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा ने समाजवादी पार्टी के अरीफ अनवर हाशमी को 29,174 वोटों के मार्जिन से हराया था। अतरौली विधानसभा सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटर हैं। यहाँ करीब 1.5 दर्जन थर्ड जेंडर वोटर की संख्या है। अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग वोटर्स की है। मुस्लिम समुदाय के मतदाता भी यहाँ प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। यहाँ सामान्य और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भी अच्छी तादाद है। 2022 विधानसभा चुनाव में धीरेन्द्र प्रताप सिंह कांग्रेस से, राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा भाजपा से और डॉक्टर अब्दुल मेनन अदर्स से मैदान में है। बात करते हैं बलरामपुर विधानसभा सीट के बारे में। बलरामपुर को अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अटल जी के अलावा बैरिस्टर हैदर हुसैन, सुभद्रा जोशी
और नानाजी देशमुख जैसे प्रखर राजनीतिज्ञों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। कालांतर में बाहुबलियों का भी इन क्षेत्र की राजनीति में दबदबा रहा। बलरामपुर विधानसभा सीट पर अब तक 16 चुनाव हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कांग्रेस कुल 6 बार यहाँ से जीती है, लेकिन 1996 के बाद से उसे कोई जीत नसीब नहीं हुई। सपा और बसपा ने भी यहाँ से अपना प्रतिनिधित्व किया। इस क्षेत्र को जनसंघ का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन यहाँ से 2 बार जनसंघ और 3 बार बीजेपी को सफलता मिली। उसके बाद यहाँ के आम मतदाता दल और पार्टी विशेष को देखते हुए अपना मतदान करते हैं। वर्तमान में बलरामपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आरक्षित होने के बाद 2012 में सपा का कब्जा रहा। 2017 में बलरामपुर विधानसभा सीट पर कुल 46.25% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से पलटू राम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिवपाल को 24,860 वोटों के मार्जिन से हराया था। कुल मतदाता 4,14,967, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,28,444, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,86,523 है। सामान्य जातियां 18% है, ओबीसी 38%, SC/ST 21%, मुस्लिम 23%। 2022 विधानसभा चुनाव में पलटू राम बीजेपी से और जगत राम पासवान सपा से मैदान में है। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।